स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ समास फॉर्मूला के रूप में। तो कैसे हम समास को आसानी से सरलीकरण करके समझ सकते हैं, ये वीडियो है। आशा है इसको आप पसंद करेंगे। मैंने इसके लिए एक छोटा सा प्रयास किया है, तो ध्यान से वीडियो पर बने रहिए। एक बात बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि छात्र कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते हैं कि आपका वीडियो देखने के बाद हिंदी के प्रति मेरी आसक्ति बढ़ गई है। यह बड़ा ही सुखद संदेश है। तो चलिए पाठ शुरू करती हूँ। लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है, करते रहेंगे आप। तो समास एक बार मैं दोहराव कर लेती हूँ कि दो या दो से अधिक दो संबद्ध शब्दों को परस्पर लाकर एक शब्द बनाना ही समास कहलाता है। और समास के बाद जो एक शब्द बनता है वह समस्त पद, समास बनाने के बाद एक शब्द बनता है वह समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। पूछ सकता है परीक्षा में सवाल कि समासिक पद है क्या, तो जो शब्द बन गया समास का वही समासिक पद या समस्त पद कहलाया। और उसके आसपास जो जुड़े हुए शब्द होते हैं, जो मिला करके हम विग्रह करते हैं, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है समास विग्रह। ठीक है। तो समास का अर्थ है संक्षिप्त रूप, संक्षिप्तीकरण, छोटा रूप, जो कि कई चीजों को लेकर के आता है। जैसे समास दो पदों का योग है, दो पद मिलकर एक रूप धारण करते हैं। दो पदों के बीच विभक्ति नहीं होगी, विभक्ति का लोप होगा। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कारक के 8 भेदों में कर्ता और संबोधन नहीं होगा। बाकी सारे कर्म, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सारे उसके 6 रूप होंगे जिसके चिन्हों का लोप होगा, लुप्त रहेंगे, चिन्ह वहां नहीं दिखाई देंगे। अलग दूसरी बात और है कि दो पदों में कभी पहला पद प्रधान होगा, कभी दूसरा पद प्रधान होगा और कभी कोई पद प्रधान ही नहीं होगा। ठीक है। और समास में क्या है कि संस्कृत में समास होने पर संधि अवश्य होगी, संधि हम अवश्य करेंगे, किंतु हिंदी में ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो यही समास है। अब उसको देखिए कैसे हम सरल करके मैंने आपके लिए उदाहरणों से बताया है। यहाँ पर इसको आप अपने कॉपी में, नोटपैड में लिखिए। समासिक शब्द है अगर त्रिगुण, तो वह कैसे हो गया, कौन सा समास? समासिक शब्द है अगर यथामति, तो कैसे बन गया, या किस भेद को बताना है, यही तो आप जानेंगे। समासिक शब्द है अगर मुरलीधर, तो कैसे या कौन सा समास हम पहचानेंगे, यही पहचान का तरीका है, जो कि एक सिंपल सा मेथड है। तो इसके 6 भेद: तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व और अव्ययी भाव। ये 6 भेद है और इसके ये चिन्ह है, प्रधानता और उसके उदाहरण यहाँ दिए गए। इसका आप एक स्नैपशॉट ले सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी कारगर है। तत्पुरुष समास, जिसका अर्थ होता है उसका आदमी। इसकी क्या खास विशेषता है कि इसके चिन्हों का लोप होगा। को, के, का, के लिए, की, से, में, पर का लोप होगा इन उदाहरणों में। इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद जो है वह प्रधान होगा। उदाहरण में देखिए, गुरु दक्षिणा मैंने दिया है राजपुत्र, तो गुरु दक्षिणा में दक्षिणा और पुत्र ये उत्तर पद है और इसी की प्रधानता है, इसीलिए यह तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधान। पूर्व पद और उत्तर पद में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। मैं एक बार बता देती हूँ फिर से कि पहला पद और दूसरा पद अगर कोई शब्द है तो ये पहला पद यानी पूर्व पद और दूसरा पद यानी उत्तर पद। अगर शब्द है गंगा जल, तो गंगा हो गया पहला पद और जल हो गया दूसरा पद, कि यह पहला पद और दूसरा पद, जिसको हम उत्तर पद भी कहते हैं, उदाहरणों में स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहां आप समझ गए होंगे कि उत्तर पद क्या है। उत्तर पद यानी इसमें दक्षिणा जो है वह उत्तर पद प्रधान लेकर आया। दूसरा उदाहरण दिया गया कर्मधारय। कर्मधारय यानी कर्म को धारण करने वाला। इसमें क्या है, इसको विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच है जो के समान रूपी आए, जैसे परमात्मा, महापुरुष। इसमें और इंपॉर्टेंट बात है कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होगा। महात्मा, महान आत्मा। आत्मा कैसी महान? महात्मा, यहां मैंने दिया उदाहरण भी, महात्मा में क्या है, महान आत्मा, तो महान विशेषण हुआ आत्मा के लिए। कैसा, आत्मा कैसी है, तो महान है। तो पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष, जो कि ये है विशेष्य।
ये विशेषण। पुरुषोत्तम, उत्तम जो है या पुरुष जो है यह विशेषण है और उत्तम जो है यह विशेषण है। नील गगन, नीला विशेषण और गगन विशेष्य। तो यहाँ इस तरह से भी हम जानेंगे कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद जो है उत्तर पद जो है वह विशेष्य होगा। ठीक है। दूसरा, एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होगा। एक पद क्या होगा? उपमान, और दूसरा पद जो होगा वो उपमेय होगा। जैसे मृग लोचन विद्याधन। लोचन कैसा? मृग के समान, हरिण की तरह। मृग, उसका लोचन जो है वह उपमा दी जा रही है कि मृग की तरह उसकी आंख है। विद्या का धन, दूसरा पद। धन जो है वह उपमेय है और विद्या जो है वह उपमान है। तो इस तरह से हम कर्मधारय को जान गए कि पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, उपमान और उपमेय होगा। ठीक है। तीसरा है बहुव्रीहि। इसमें तीसरा अर्थ निकलेगा। इसमें दोनों पद अप्रधान होंगे। देखिए, बहुव्रीहि, बहु, दो से अधिक बात होगी, सभी पदों के योग से भिन्न अर्थ निकलेगा। यानी तीसरा शब्द या अन्य पुरुष प्रधान विशेषण होंगे और दोनों पद अप्रधान होंगे। दोनों ही पद अप्रधान होगा, दोनों को छोड़कर एक तीसरे की बात होने लगेगी जो अकस्मात आपके दिमाग में बात आ जाएगी। ठीक है। तीसरा अर्थ देने का, और दोनों पद अप्रधान होंगे। जैसे चक्रधर, दशानन। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। जो व्यक्ति, मैं और आप चक्र धारण नहीं कर सकते, वही विष्णु है जो चक्र धारण करते हैं। यानी ऐसे शब्द जब आएंगे तो आपको तीसरा रूप आंखों के सामने दिखाई देगा। दशानन, 10 आनन वाला, जिसके 10 मुख हैं। 10 मुख किसी अन्य के नहीं हो सकते हैं। दशानन का नाम लेती आपके दिमाग में एक आकृति उभर कर आ गई कि वो रावण ही है। तो दो अर्थ नहीं होगा, बहु होगा, तीसरा अर्थ आएगा, वही हो गया बहुव्रीहि। चक्रधर, दशानन। द्विगु समास। द्विगु समास यानी संख्या का बोधक है, संख्या का ज्ञान कराएगा। इसमें क्या है? प्रथम पद संख्यावाचक प्लस समास पद समूहवाचक। पहला पद तो संख्यावाचक होगा ही, प्लस समूह की बात करेगा। जैसे नवरात्र, पंचवटी, समूह, नवरात्रि का समूह, नवरात्र। पंचवटी, 5 वटी। त्रिगुण, 3 गुणों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। चौमासा, 4 मास का। जहां संख्या हो, संख्या की बात हो और समाहार के रूप में आए। जैसे प्रथम पद संख्यावाचक प्लस समास पद समूहवाचक होगा। ठीक है। द्विगु समास, इसमें पहला पद क्या होगा? वह पूर्व पद जो होगा वह संख्या बोधक होगा। पूर्व पद संख्या बोधक। नव, देखिए संख्या बोधक, पंच संख्या बोधक। पूर्व पद पहला पद। द्वंद्व, द्वंद्व में देखिए द्व द्व। अब दिमाग लगाएंगे, द्व द्व, मैम ने क्यों कहा द्व द्व? ये और का ज्ञान, यानी दोनों पद प्रधान होंगे। इसमें द्व की भी पूरी मान्यता है और इस द्व को भी, यानी दोनों में दोनों पद इसमें प्रधान होंगे। दोनों पद प्रधान होंगे। और से ना जुड़कर, ये यहां और शब्द से नहीं जुड़ेगा और विभक्ति चिन्ह जो है योजक चिन्ह लगाएंगे। जैसे सुख दुख, पति पत्नी। तो द्वंद्व क्या है कि वहां हम और नहीं लिखेंगे, सुख और दुख नहीं लिखेंगे। सुख हाइफन दुख, सुख योजक चिन्ह दुख। ये हो गए आपके द्वंद्व, दो और दो, यानी दोनों पद की प्रधानता होगी। सुख की भी प्रधानता है, यहाँ दुख की भी प्रधानता है, पति की भी प्रधानता है, पत्नी की भी प्रधानता है। यानी दोनों उदाहरण जो है वो, दोनों शब्द जो है वो होंगे प्रधान और दोनों के बीच योजक चिन्ह जुड़ेगा। अंतिम है अव्ययी भाव, जो अव्यय हो जाना। इसमें यथा, भर, प्रति, नि, सब, इसमें पूर्व पद प्रधान होते हैं। जैसे हाँ, इसमें पूर्व पद प्रधान होते हैं। आजीवन, जीवन कैसा? पूरे जीवन भर। यथा संभव, संभव कितना? यथा। इसमें यथा, आ इत्यादि शब्द, नी, उपसर्ग वाले शब्दों का इसमें हम प्रयोग करते हैं, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद की प्रधानता होगी। पूर्व पद जो है ये प्रधान होंगे इसमें, यथा संभव, यथा शक्ति। तो ये हो गए आपके
फॉर्मूला, जहां उत्तर पद प्रधान, तत्पुरुष समास, विशेषण विशेष कर्मधारय, बहुव्रीहि तीसरा रूप लेकर आएगा, द्विगु संख्या बोधक होगा जिसमें पहला पद संख्यावाचक होगा, और द्वंद्व दोनों पद प्रधान होंगे। अव्ययी भाव, इसमें पूर्व पद प्रधान होगा, या आप रातों रात, प्रतिदिन, इस तरह के शब्दों को आप जो प्रति, नी, भर इत्यादि शब्दों से भरसक उत्पन्न हो। अब कुछ शब्द मैं दे रही हूं, समास को पहचानिए और जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में लिखिए। समासों को पहचानिए, शब्द मैं दे रही हूं। पहला शब्द है यथाशक्ति। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अभी मैंने क्या बताया, यथा यानी पूर्व पद प्रधान होगा, शक्ति कैसी, यथा, पूर्व पद की प्रधानता होगी। तो लिखते जाइए, समास पहचानिए, समास पहचाने। परीक्षा में बहुत सारे सवाल इसके लिए आ चुके हैं। लिखिए पहला शब्द यथाशक्ति, त्रिफला, यथाशक्ति। अभी तुरंत आप कर लीजिएगा क्योंकि आपके सामने ये पूरा चार्ट है। त्रिफला, करकमल, दिन रात, करकमल, दिन रात, बाकायदा, प्रसंगानुकूल, बाकायदा, प्रसंगानुकूल। अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इस फॉर्मूला पर आप आइए और तुरंत देखिए आप कैसे कर सकते हैं। तुलसी, कृत, जन्म रोगी, नगरवास, जन्म रोगी, नगरवास। अब इस फॉर्मूला पर तुरंत बैठा लीजिएगा आप। भला मानस, काली मिर्च, भला मानस, मानस कैसा, भला, भला जो मानस, भला जो पुरुष हो, यानी दिमाग लगाइए, कर्मधारय जो भला पुरुष हो। चंद्रमुख, त्रिरत्न, चंद्र के समान मुख, उपमेय उपमान है यहाँ पर, और त्रिरत्न, चौमासा, नर नारी, नर हाइफन नारी। तो इस तरह से आप इतने शब्दों को मैंने दिया है, देखिए आप बना रहे हैं कि नहीं सही, कहीं कोई गलती हो रही तो देखिए, कहीं कोई इस चार्ट से आप वहां मदद ले सकते हैं। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, वो कौन सा समास होगा, धर्माधर्म, धर्म दोनों की प्रधानता है। धर्माधर्म, मान लीजिए धर्माधर्म शब्द आया परीक्षा में, तो ये दोनों की प्रधानता, इसकी दोनों पद प्रधान है इसमें, तो यह हो गया द्वंद्व, जहां दोनों पद की प्रधानता हो। तो आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट बॉक्स में अवश्य कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट दीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।